10 साल हो गया, मैं 50 साल अब थोड़े जीऊंगी। शुगर बीपी हार्ट की बीमारी हो गया, जगह जगह गिर जाती हूँ, टक माथा में सब लग गया। यहाँ इंसाफ देखने को हमको चाहत है, जब मैं इंसाफ देखूँ जो हमारा बेटा को लोग टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया। हमारा पास पीमो रिपोर्ट है, पीमो रिपोर्ट में लिखा गया है कि आगुंडा कैसा, अरे क्या मृतक कैसा था, तो शरीर से रिष्ट पुष्ट था, क्या चाकू लगा या गोली से गया, तो तलवार से मारा गया, क्या कितना तलवार लगा, तो शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया गया। हमारा बेटा का ये तक फाट गया था, पूरा गर्दन फाट गया था, पेट और पूरा फट गया। क्या मैं इंसाफ नहीं देख पाऊंगी? हम लोग बोलते हैं 50 साल दौड़ते रहो, बयान नहीं होगा। अब मैं चाहती हूँ जब बयान हो जाए, इंसाफ मिल जाए, ताकि मैं इंसाफ देखते हुए, दुनिया को धन्यवाद देते हुए मैं दुनिया को अलविदा बोल दूँ। मैया, आप तो चाहती हो न्याय मिल जाए, हम भी चाहते हैं आपको न्याय मिल जाए, पर यह देश की इस तरह अंधे कानून से उम्मीदें नहीं लग रही हैं कि आप जैसे अच्छे लोगों को न्याय मिलेगा। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा हो रहा है। वो पैसे वाला है जो सुपारी वो दिया, गुंडा पैसे वाला होगा तो पैसे के बल पर वो वकील खरीद सकता है। जज भी तो आजकल बिक जाते हैं, जज भी लोग खरीद लेते हैं। मर्डरी आजकल तो सब बिकाऊ है। मर्डर करके थाना पर हंस रहे थे, पुलिस ने हाथ मिला रहा था। अब इसको क्या कहेंगे? इसलिए तो कानून प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है हमारे देश की। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, सबके एक हो खेला। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, कानूनवा सबके एक हो खेला। ईश्वर की अदालत न्याय करेगी मैया, ये अदालत करे तो अच्छा है, वरना ईश्वर की अदालत तो है, चिंता ना करिएगा। भगवान कहते हैं कि भगवान की अदालत में किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। राजा हो या रंक, सबको ईश्वर न्याय देते हैं, पर भगवान के घर थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। आप अपना प्रयास करते रहिए, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, न्याय की व्यवस्था सबके लिए एक सी हो, और 6 महीने के अंदर इतनी तेज कानून व्यवस्था हो कि 6 महीने के अंदर अधिक से अधिक 1 वर्ष के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए। अब हमारे देश में स्थितियां ये हैं कि 50 साल चलती हैं कार्यवाही, लड़ने वाला भी मर जाता है, जिसका केस है वो भी मर जाता है, वो तो है ही नहीं। अब कौन न्याय देगा? ये बड़ी विडंबना है इस देश के कानून की। मैया, भगवान आपको न्याय दें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद आपका, हमारा ऊपर नजर कीजिएगा। ठीक है। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी आपके प्रणाम जी। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं है। कितना बड़ा लड़का? 18 साल का हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े? नहीं, लड़का बेटा है मेरा। बेटा का हो? हाँ। बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी से। कहाँ है बेटा? घर पे है, तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा। विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है, इसलिए नहीं हमारे आता। बोलने से आ जाएगा? तो बोले दे रहे हैं बेटा आ जाओ। क्या नाम है? विवेक यादव। विवेक यादव। इसलिए नहीं आता है ना, बोलता है कि जाओगे वहाँ तो हमारे शिकायत करो गुरुजी से। शिकायत नहीं है, ये तो बातें हैं बेटा। विवेक यादव। विवेक भैया, माँ की बात मानो, और माँ भगवान है ये सोचो। माँ बाप ही भगवान है। मेरा मानना यही है कि भगवान मतलब माँ बाप। ऐसे ठीक है, वो मतलब हर एक चीज में थोड़ा सा लेट तक सो जाता है तो वही गुस्सा हो जाते हैं कि उठ जाओ जल्दी से पढ़ाई। मतलब वो छुट्टी बहुत कर लेता है स्कूल के, और बोलता है मुझे आगे पढ़ना है, तो मैं बोलती हूँ कि आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम इतना छुट्टी करता है फिर क्या पढ़ेगा। चलो कथा सुना, उसको लाया करो, सत्संग से जोड़ो। सुनता है, मानता भी है। वो पहले कह रहा था ना कि जैसे हम पहले मीट मछली खाते थे, तो बोला कि मीट मछली छोड़ दोगे तब चलेंगे। तो बीच में हम 6 महीने अगली बार आना तो लेके आना, हम बात करेंगे। तो अब तो हम छोड़ दिए, मतलब लेकिन मेरे साथ फिर भी नहीं आया कि शिकायत करोगे जाकर। अब ले आना बेटा, हम बात करेंगे। हमारे पड़ोसी के आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा, पड़ोसी को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। जी जी।
गुरुजी मैं आर्मी मेडिकल कोर में हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों की सेवा कर सकूँ उतने लोगों की सेवा कोशिश कर सकता हूँ। और मैंने गुरुदेव अभी तक मतलब मेरे जैसे नहीं भी है, जो मेडिकल नॉन मेडिकल भी हैं, उनकी भी मैंने काफ़ी सेवा की है गुरुदेव। और मैं गुरुदेव ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मगर मेरे साथ परेशानियाँ आती जाती हैं, मगर प्रभु की लीला ऐसी भी है कि वो परेशानी गायब भी होती जाती हैं। मेरे को प्रभु की ये लीला समझ में नहीं आ रही। मतलब मैं हैदराबाद में था, तो ऐसे ही मन में आया कि प्रभु मेरे को मथुरा पोस्टिंग चाहिए, तो मेरे को 10 दिन के अंदर मेरी मथुरा पोस्टिंग आई। मतलब मन में ऐसा आता है प्रभु वो कर भी देता है और परेशानियां कम नहीं होती गुरुदेव। होगी, आपके साथ भगवान है ये मानो, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जी आपके सहारे भगवान है, ये दृढ़ विश्वास। आज सब लोग ये सवाल करते हैं, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आपके साथ भगवान है, सब लोग आपके साथ नहीं हैं जी, हमारे साथ भगवान है। ये मानो कि हमारे साथ कोई नहीं है एक भगवान के सिवा। जब एक भगवान के आश्रित रहोगे ना, तो संसार की उम्मीदें छोड़ दो। ये उम्मीदें हैं कि समाज हमें रिस्पेक्ट दे, समाज हमारा आदर करे, ये उम्मीदें ही तो परेशान करती हैं। यदि उम्मीदें ही ना हो तो फिर कष्ट किस बात का है। गुरुदेव ये चीज़ समझ में नहीं आता, भगवान मतलब परेशानी देता है, उससे निकाल भी देता है। अब ये बात आपके समझ के परे है। भगवान आपसे प्रेम करते हैं। माँ बच्चे को थप्पड़ भी मारती है और माँ बच्चे को गले भी लगाती है, यही भगवान की लीला है। कभी वो सब देते हैं, बस प्रेम भगवान से करते रहो, संसार से उम्मीद ना करो। चलो, और किसका सवाल है? चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो, जय हो, खुश सभी रहिए। भक्तों को मेरी राधे राधे। गुरुजी जी, जब भी आता हूँ वृंदावन, बस आपसे बिना बात करें मेरा मन भरता नहीं है गुरुजी, जाने का ही मन नहीं करता बिना बात करें आपसे। तो गुरुजी आप जैसा जानते हैं, मेरे मतलब मन मेरा बड़ा पापी है। इस पापी मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन बात सबको थोड़ी थोड़ी करनी होती है। तो बस एक सवाल है गुरुजी मेरा आपसे, काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रहा। बोलो क्या सवाल है? जैसे कि गुरुजी आप भी बताते हैं कथा में अपनी कि जैसे आज संसार में कोई जो समस्या चल रही है, आप उस टॉपिक पर भी ज़्यादा बात करते हैं, कथा कम कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल चल रहा है गुरुजी, कि जैसे आजकल एक समस्या बहुत चल रही है शादी के बाद स्त्रियों में मतलब बच्चा ना होना। मैं सुनता हूँ गुरुजी प्रश्नोत्तरी में आपके आती हैं यहाँ पर माताएं बहनें कहती हैं 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गुरुजी मैं देख रहा हूँ कि आजकल 2 तरह के इंसान मैं देखता हूँ कि एक तो जैसे ये शादी हो गई 4 साल 5 साल बाद बच्चा नहीं हो रहा है, तो एक तो वो है कि जो मतलब आप सत्संग से नहीं जुड़ा हुआ है, कथा नहीं सुनता है, तो वो क्या करता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी पत्नी में कमी है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो मतलब किसी भी तरीके से उसको छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है और फिर उसके बच्चा भी हो जाते हैं। तो वो अपना जो जीवन है उसका वो अपना आनंद से गुरुजी मज़े में व्यतीत करता है। और दूसरी तरफ गुरुजी वो इंसान है कि जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, भागवत सुनता है, और उसके जीवन में अगर ये समस्या आ जाती है तो गुरुजी अब आप तो जानते ही हैं कि वो तो अपनी पत्नी को छोड़ने की तो बहुत दूर की बात गुरुजी सोच भी नहीं सकता है। तो ये समस्या किसके पास है? गुरुजी ये समस्या तो मैं देख रहा हूँ बहुत के पास है। कुछ मतलब मुझे जो कहते हैं तो मैं इस तो प्रश्न क्या है, क्या चाहते हैं मेरे से? प्रश्न मैं आपसे ये चाहता हूँ कि गुरुजी मतलब ये इस बात का जवाब आध्यात्मिक दृष्टि से तो मुझे पता है कि गुरुजी कौन सही है, जो दूसरी शादी कर लेता है वो सही है या जो नहीं करता है वो सही है, लेकिन इस बात का जवाब मैं गुरुजी आपसे सांसारिक दृष्टि से जानना चाहता हूँ कि सांसारिक दृष्टि से कौन सही है, पहले वाला है, कौन गलत है? जी, सांसारिक दृष्टि से। देखो भैया बैठो, ऐसा है कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति पर कभी पत्नी का या पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा हो ना हो, कहते हैं ना, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पत्नी कैसी भी हो, शादी के पहले देखो कि कैसी, शादी हो गई, विवाह हो गया, संबंध हो गया, फिर उसे निभाओ। बहुत पुरुष ऐसे हैं, बहुत स्त्री ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और शादी का 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, दोनों पति पत्नी साथ में है, बच्चा नहीं हुआ। बहुत लोग हैं। तो जिसे निभाना है वो निभा लेता है, जिसे नहीं निभाना उसे बहाना मिल जाता है कि तेरे बेटा नहीं हो रहा है, तेरे बेटा नहीं हो रहा है, हम दूसरा कर लेंगे। तो रिश्ते प्रेम से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। इसलिए विवाह करने के पहले हम सबको मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए। आज की रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं मैं जी, मैं भी इसी वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा गुरुजी। आज की रिक्वायरमेंट में बोल रहा हूं कि विवाह के पहले एक रिपोर्ट लड़की की और एक रिपोर्ट लड़के की, पूरा बॉडी चेकअप होता था। मेरी माँ लाखों करोड़ों खर्च करते ना शादी में, ये रिपोर्ट 10, 15, 20 हजार रुपए में सारा चेकअप हो जाता है ना। ये सब देखो क्या क्या चेक करना चाहिए। कोई विशेष बीमारी तो नहीं है लड़की या लड़के में, पहला।
दूसरा, लड़की या लड़के में नपुंसकता तो नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये केस एक बार भोपाल में मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ हो गया। उनकी लड़की थी एक, देखिए एक लड़की थी और बहुत अमीर थे वो, और उन्होंने विवाह, लड़की एक थी या दो थी, एक के बारे में मुझे पता है, दो रही होंगी भगवान जाने। एक लड़की थी, वो बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब विवाह किया, बेटी भी बहुत सुंदर थी और बेटी भी बहुत योग्य थी, पढ़ी लिखी थी। जब विवाह किया तो पता चला विवाह के बाद कि वो जो पुरुष है जिसके साथ विवाह हुआ, वो आदमी वो नपुंसक है। जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग, वो नपुंसक था। अब तो लड़की के बाप को अटैक आ गया कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। और देखो दुनिया कितनी धोखेबाज है। उस लड़के के माँ बाप को तो पता था, तो पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है। अरे बोले शादी के बाद शायद सब ठीक हो जाता। अरे ये चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाती हैं, लेकिन अब तो ज़िंदगी लड़की की हो गई। अब फिर दूसरा विवाह किया होगा उन्होंने, जैसे भी आगे की फिर मैंने कोई जानकारी नहीं मिली, इतनी तक जानकारी थी। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के हम आधुनिक युग में हैं, यदि सब सुविधाएं हैं तो विवाह के पहले हमें एक मेडिकल करा लेना चाहिए, लड़की का भी और लड़के का भी। ये सबसे बेस्ट समाधान है। गर्भाशय डैमेज तो नहीं है लड़की का, पुरुष के शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। और आज बच्चा ना होने की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, मैंने कथा में कई बार कहा कि जो आप एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करते हैं, किसमें, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का तपेला, एल्यूमिनियम की सब बर्तन, एल्यूमिनियम शरीर में शुक्राणुओं को मारता है। आप पुरुष का जो पुरुषत्व है, मर्द की जो मर्दानगी है, उस पर जाकर सीधा प्रहार करता है। लेकिन अब समझाए कौन तुम्हें? हम तो लाख बार कह चुके हैं कथा से कि घर में पीतल के बर्तन रखो, दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। पुराने जमाने में काय का बर्तन था? मिट्टी का था, पीतल का था और इत्यादि। कढ़ाई लोहे की रखो और अन्य धातुओं, एल्यूमिनियम छोड़ के सारे बर्तनों का प्रयोग करो। एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करोगे तो आपके बच्चे वही बर्तन में खाएंगे, वही बर्तन में बनेगा। तुम्हारी बेटी के अंदर गर्भाशय डैमेज होगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों के संयोग से जब बच्चे का प्रोसेस होता है तो पुरुष का स्त्री के गर्भ में जब तेज स्थापित होता है तो स्त्री के भीतर जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने वाले जो शक्ति चाहिए वो सब डैमेज हो चुकी होती है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करने से और बना के खाने से। इसलिए लड़की के लिए नुकसानदायक है, लड़कों के लिए भी नुकसानदायक। अपने बेटों को, यदि आप अपने बेटों को नपुंसक बनाना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खवाना, और यदि नपुंसक नहीं बनाना है तो फिर आज ही सारे बर्तन खत्म कर देना एल्यूमिनियम के, कभी खरीदना मत। पहले तो ये समस्याएं ना के बराबर थी, आज ये समस्याएं 10% से ज्यादा हैं। आए शादी होती है, 4 साल हो गए, बहू के बेटे ही नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? दूसरी बात, एल्यूमिनियम का बर्तन तो पहला है, पहला कारण क्या है? एल्यूमिनियम का बर्तन। दूसरा कारण, हमारे यहाँ विवाह के पहले होना चाहिए ब्रह्मचर्य। कौन? 4 आश्रम में पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य। पहले लड़का और लड़की दोनों पूरी शादी के पहले तक ब्रह्मचारी रहें, अपने शरीर की एनर्जी को अपने भीतर रखें। आजकल क्या हो रहा है, शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्या होता है इससे? जो उनका वीर्य है, भाई वीर्य से ही तो पुत्र होता है। अब वो विवाह के पहले ही आप लोगों ने लिव इन में रह करके और वीर्य को पानी की तरह बहा दिया, तो आपके अंदर जो पुरुषत्व था वो तो समाप्त हो गया, एनर्जी बची नहीं। अब वो शुक्राणु धीरे धीरे कम होते चले गए। अब जब तक विवाह हुआ तब तक तो आप पहले लेवन में रह के सब खत्म कर चुके हैं। अब जब विवाह हुआ तो पत्नी बेचारी बिना बच्चे के रह जाएगी। चूंकि आप लोग समझते नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। ब्रह्मचर्य का पालन तो करो, पालन ही नहीं हो रहा है। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे हैं। जब जहाँ देखो जहाँ वहाँ लिव इन ही चल रहा है, जहाँ मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। क्या ध्यान रखो इन बातों का कि हम आहार विहार अच्छा लें। अब चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, खान पान भी तो बिगड़ गया। पहले के खान पान शुद्ध था,